छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की बड़ी लड़ाई चल रही है। लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। लाखों रुपए के इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। जवाब में नक्सली भी पलटवार कर रहे हैं और सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हो रहे हैं। हाल ही में बीजापुर में 20 मार्च को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें 30 नक्सली मारे गए। कांकेर में 4 और दंतेवाड़ा में 3 नक्सली सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में ढेर हो गए, लेकिन एक जवान भी शहीद हो गया। अब इस मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर बवाल मचा दिया है। नक्सलियों के प्रवक्ता मोहन ने ये प्रेस नोट जारी किया है जिसमें इस एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या को तो उन्होंने सही बताया है, लेकिन ये दावा किया है कि इस एनकाउंटर में एक नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के कई जवान शहीद हुए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात जो इस प्रेस नोट में नक्सलियों द्वारा कही गई है वो बात है 8 लाख के इनामी और हाल ही में सरेंडर करने वाले नक्सल कमांडर दिनेश मोडियम की। दरअसल नक्सली दावा कर रहे हैं कि जिस दिनेश मोडियम ने सरेंडर किया और उसकी सूचना पर सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, वो दिनेश मोडियम भी इस मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। उसे नक्सलियों ने गद्दार करार दिया है। प्रेस नोट में दावा किया गया है कि दिनेश मोडियम पहले ही मारा जा चुका है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिनेश मोडियम क्या सच में मारा जा चुका है या फिर नक्सली दिनेश मोडियम की मौत की खबर को फैलाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में न सिर्फ दिनेश मोडियम ने सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर कर दिया था, बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों के सामने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें सरेंडर करने के पीछे अपने दिल की बात भी एक बयान के जरिए मीडिया के सामने कही थी। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोडियम है। मैं गंगालुरु एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भी, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवा युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं। इसमें और इसी आदिवासियों के साथ इंचा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है। मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनर्जीव हूँ, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम इंचा का रास्ता छोड़ो। इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ। समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करें। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए। इस जंगल से बाहर निकलो। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से दिनेश मोडियम खुद बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार की मुख्य धारा में आने की अपील का समर्थन किया और अपनी जिंदगी को हिंसा के रास्ते से बाहर लेकर आए। वे दूसरे नक्सल साथियों से अपील भी कर रहे हैं कि वे सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। लेकिन नक्सली जिस तरह से इस प्रेस नोट को जारी कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अब वो सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालने को राजी नहीं है। जाहिर है कि अमित शाह की डेडलाइन का असर ग्राउंड पर हो रहा है। अब देखना होगा कि नक्सली अमित शाह की डेडलाइन से घबराकर सरेंडर करते हैं या फिर एक बार फिर से एक बड़ा नक्सल एनकाउंटर देखने को मिलता है। जाते जाते आपको बता दें कि 4 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर बंद का ऐलान किया है और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी बीजापुर का दौरा करने वाले हैं। अब देखना यहाँ ये होगा कि नक्सलियों के बीजापुर बंद के ऐलान का क्या असर होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।